दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है यंग महिलाओं में, युवा महिलाओं में अक्सर पाया जाने वाला होने वाला एक रोग जिसे हम श्वेत प्रदर कहते हैं। कॉमन देखा जाता है कि अधिकतर महिलाओं में यह रोग एक महामारी के रूप में, विस्तृत रूप में पाया जाता है। लिकोरिया क्या है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जिस समय मेरा श्वेत प्रदर पे एक वीडियो है, उसमें हमने उसको सरल भाषा देने का प्रयास किया है। आज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड युवा महिलाओं में लिकोरिया किन किन कारणों से हो सकता है, हम उसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पहला कारण है वो है एनाटॉमिकल डिसऑर्डर। मतलब एनाटॉमी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर कोई डिसऑर्डर है या डिफॉर्मिटी है तो वो एक कारण बनता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल। चूंकि उस समय में हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है पीछे हमारे वीडियो में। फिजियोलॉजिकल आवश्यक होता है जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय में या अन्य समय में, तो उस समय नेचुरल डिस्चार्ज आवश्यक होता है। ये म्यूकस का डिस्चार्ज होता है जो म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है ग्रोथ होने से, लैसिरेट होने से, रप्चर होने से, क्रैकिंग होने से, इस तरह की चीज़ों से। अगला होता है जो साइकोजेनिक है, यानी कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, डोमेस्टिक सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं, बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, तो वहाँ पे भी ड्यू टू मेंटल टेंशन ये चीज़ देखने को मिलती है। नियोप्लाज्म का केस, जैसे कोई ओवर ग्रोथ हो गया, कैंसरस ग्रोथ हो गया या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी देखने को मिलती है। कैंसर के केसेस में, मैलिग्नेंसी के केसेस में खास करके देखने को मिलती है। अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस भी होते हैं तो वो भी लिकोरिया के कारण बनते हैं। साथ में फॉरेन बॉडीज़ हैं, जैसे कुछ महिलाएं एक प्रिवेंशन के तौर पे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं IUCD का प्रयोग करती हैं, कॉपर टी वगैरह का प्रयोग करती हैं, पेशरी का प्रयोग करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी किसी को ये एक्सटर्नल डिवाइस सूट नहीं करता है और इस कारण से म्यूकस इरिटेट होते हैं और एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होने लगता है। बैड हैबिट्स लाइक ओनेनिज्म एंड मास्टरबेशंस। साथ में कुछ केसेस में इंटरनल मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, वेजाइनल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ मेडिसिन रखते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है। थ्रेड वर्म जो एक कॉमन है छोटी बच्चियों में भी, ओल्ड एज में भी, एडल्टहुड में भी। प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हैं, खास करके ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस और मोनियल इन्फेक्शन, ये एक तरह से एक कारण बनते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है या पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, ट्रॉमा, चोट लगना, चोट इंटरनल ऑर्गन में लग जाने की वजह से, लैसिरेशन, अगर पहले भी जिक्र किया हूँ, लैसिरेशन ऑफ जेनाइटल्स है, इंजुरी ड्यू टू एक्सेस फिजिकल रिलेशंस, एक्सीडेंटल ऑपरेशंस, सर्वाइकल इरोजन, फाइब्रोमायोमा यानी बच्चेदानी में अगर गांठ बन जाती है, पॉलिप
वगैरह ग्रो कर जाते हैं, जेनेटल डिस्प्लेसमेंट है, और कैंसर होता है। कैंसर चाहे सर्विक्स में हो, वेजाइनल कैंसर हो, बॉडी ऑफ यूट्रस में हो, कोरियोनिक एपिथेलियोमा हो, या रिटेंट प्लेसेंटा के कारण हो, तो इन कंडीशंस में भी, साथ में सेल्पिंजाइटिस, ओफोराइटिस, डायबिटीज ओल्ड एज में भी मैं जिक्र कर रहा था और यहाँ पे भी जिक्र कर रहा हूँ कि अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो भी एक कारण बन जाता है जो इरिटेट करता है म्यूकस को, और जिसकी वजह से एक्सेस डिस्चार्ज होने लगता है। ए विटामिनोसिस, अगर विटामिन्स की कमी है, यानी कि कहीं न कहीं न्यूट्रिशन पुअर है, साथ में डिफिशियंसी डिजीजेज हैं लाइक एनीमिया, वीकनेस, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट केसेस हैं उनमें इतने सारे कारण हैं लिकोरियल डिस्चार्ज होने के। अब सवाल ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो ये जितने सारे कारण गिनाए गए हैं उन कारणों को ध्यान में रखकर अगर हम मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे तो मैन टू मैन, पेशेंट टू पेशेंट हमारा जो मैनेजमेंट है वो बदल जाएगा और हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बदल जाएगा। इसलिए हमें बहुत बायस्ड होके ट्रीटमेंट नहीं करना होता है और ना ही की नोट्स पे जाना होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉज एंड अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर हमें बड़े इत्मीनान से प्रॉपर केस टेकिंग करके, और ये जो पेशेंट की जनरलिटीज़ है, जो पेशेंट की मोडालिटीज़ है, पेशेंट के लाइकिंग है, डिज़ायर है, एपिटाइट है, थर्मल रिलेशन है, डोमेस्टिक सिचुएशन है, सोशल रिलेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट की सोसाइटी कैसी है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके और उसके आधार पे हमको मोस्ट मिनिमम 1 दवा का चयन करना चाहिए और निश्चित सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग चमत्कार ढूंढते हैं या ये ढूंढते हैं कि कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आप श्वेत प्रदर का बताएं, लिकोरिया के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बताएं कि जो हर एक पेशेंट को दी जा सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पे चलती है। तो हम जैसे ही पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिटी हमारा वेल सेलेक्टेड मोस्ट मिनिमम मेडिसिन हमें दिखाई दे जाता है और उसके आधार पे फिर हम उचित दवा का चयन कर पाते हैं और निश्चित तौर से हमें अस्थायी समाधान मिलता है और स्वास्थ्य लाभ जरूर होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। एक आग्रह विशेष जरूर करेंगे, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में आप अपने रिमार्क्स जरूर दें। आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा समर्थन होगा, बड़ा प्रोत्साहन होगा। इसी के साथ धन्यवाद।
जय हिंद, जय हैनीमैन।